स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1922 में जिस पत्रिका की शुरुआत की उसका नाम क्या था? ए स्वदेश, बी राष्ट्रवादी, सी बंगवाड़ी, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बंगवाड़ी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1922 में बंगाली पत्रिका बंगवाड़ी और वर्ष 1940 में द नेशनलिस्ट की शुरुआत की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में वर्ष 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने और वर्ष 1938 तक इस पद पर रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ब्लैक बग या कृष्ण मृग की आयुष्य स्थिति क्या है? ए संकटग्रस्त, बी अति संवेदनशील, सी कम चिंताजनक, डी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कम चिंताजनक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लैक बग कृष्ण मृग या भारतीय मृग भारत और नेपाल में पाई जाने वाली मृग प्रजाति है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यह आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राज्य पशु है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सम्मिलित है। आयुसीएन में स्थान कम चिंतनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र ब्लैक बग या कृष्ण मृग संरक्षण से संबंधित है? ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी ताल छापर अभ्यारण्य, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ताल छापर अभ्यारण्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काले हिरण से संबंधित संरक्षित क्षेत्र वेलावदर कृष्ण मृग अभ्यारण्य गुजरात, पॉइंट कैलेमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयागराज के समीप यमुना पार क्षेत्र में कृष्ण मृग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्लैक बग या कृष्ण मृग को अपना राज्य पशु घोषित किया है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पंजाब। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लैक बग कृष्ण मृग या भारतीय मृग भारत और नेपाल में पाई जाने वाली मृग प्रजाति है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बीज उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ए गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, डी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी त्रिसीमा में आयोजित 4 दिवसीय बीज उत्सव 2025 में स्वदेशी बीजों के सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व का उत्सव पूर्वक प्रदर्शन किया गया। देशी बीज एक निश्चित जलवायु और स्थान पर पैदा होते हैं और उनका संरक्षण प्रायः स्थानीय समुदायों के द्वारा किया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वागधारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, बी गुजरात में बड़े पैमाने पर औद्योगिक कृषि परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी पूरे भारत में संकर बीजों का निर्माण और वितरण, डी महानगरों में शहरी कृषि पर अनुसंधान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वागधारा एक गैर लाभकारी संगठन है जो राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत संचालित होती है। इसका नाम वागधारा इसके कार्यक्षेत्र वागड़, गुजरात से सटे राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र और धारा अर्थात धारा या प्रवाह से मिलकर बना है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्भया फंड के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावों की समीक्षा करने और अनुशंसा देने वाला नोडल प्राधिकरण है? ए गृह मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी राष्ट्रीय महिला आयोग, डी विधि एवं न्याय मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निर्भया फंड सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने वाली परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए निर्भया फंड की स्थापना की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस कोष के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु प्रस्तावों और योजनाओं की समीक्षा तथा सिफारिश करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ए कंपनी अधिनियम 1956, बी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, सी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2006, डी औद्योगिक नीति 1991।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कंपनी अधिनियम 1956। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। RIICO एक सरकारी उपक्रम है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1969 में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के रूप में शामिल किया गया और 1 जनवरी 1980 को इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम रिको ने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करके राजस्थान राज्य के औद्योगिकरण में अग्रणी भूमिका निभाई है। रिको बड़े, मध्यम और लघु स्तर की परियोजनाओं को ऋण प्रदान करके एक वित्तीय संस्थान के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शराब विनियमन भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 2. अनुच्छेद 47 राज्य को हानिकारक मादक द्रव्यों पर प्रतिषेध करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शराब विनियमन संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिससे राज्यों को इसके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राज्यीय कानूनी विविधताएं उत्पन्न होती हैं। अतः कथन 1 सही है। बिहार, गुजरात, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू है, जबकि अन्य राज्यों ने प्रतिबंध लगाने का प्रयोग भी किया है। अनुच्छेद 47 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में प्रावधान है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने तथा लोक स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सरकार ने हाल ही में नव्या पोर्टल लॉन्च किया है, इसके उद्देश्य क्या है? ए, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। बी, किशोरियों को गैर परंपरागत नौकरी की भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। सी, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। या डी, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों के लिए एक डिजिटल मंच बनाना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।